तो बच्चों, यूपीएनएचएम में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए सेक्शन बी में कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो उसके लिए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ लेके आए हुए हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे 5 नंबर जहाँ तक कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं सीरीज़ को। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई थी? ठीक, तो पहला दे रखा है कंप्यूटर से, बी कंप्यूटरेट, सी गणना, डी कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? डाटा, सूचना, प्रोसेसिंग या निर्देश? तो इसका ऑप्शन ए सही है, डाटा। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह डाटा कहलाता है। फिर क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कौन सा लैंग्वेज उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? ठीक, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसमें क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ENIAC, मार्क 1, परम, ए या बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए और बी मतलब ENIAC और परम मार्क 1 दोनों। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? जर्मेनियम के एक टुकड़े को, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े को, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में, पीको सेकंड में? तो किस में मापी जाती है? इसका ऑप्शन डी सही है, पीको सेकंड में। ठीक, जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका गति पीको सेकंड में मापी जाती है। ठीक, फिर बात करते हैं, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? तो डिजिटल घड़ी के आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर उपलब्ध होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संस्था ने जो सुपर कंप्यूटर परम बना है उसको विकसित किया था? ठीक, तो ऑप्शन 1 है बार्क, फिर IIT कानपुर, IIT दिल्ली या CDAC? तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर सही है CDAC। ठीक, ये इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, गणना में किया जाता है, मापन में किया जाता है, ऑपरेटिंग में किया जाता है या यांत्रिकी में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज जो हम करते हैं गणना में करते हैं। ठीक, फिर बात नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो 10 का ऑप्शन बी हार्डवेयर। ठीक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक है तो हार्डवेयर ही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? तो इसको तो आप लोग बिल्कुल ईजी लगा लेंगे। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो ऑप्शन सी सही है, कीबोर्ड। कीबोर्ड का बिल्कुल दिन भर खटखट करते रहते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, माउस कौन सी डिवाइस है? तो माउस हमें पता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसका प्रयोग करके कंप्यूटर में गेमिंग किया जाता है? ठीक, तो पहला है माउस, ठीक, दूसरा है लाइट पेन, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है जॉयस्टिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक खरीदा जाता है ना गेम खेलने के लिए, तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। OCR कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, तो पहला इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यही इसका ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका पहला आंसर सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो डॉट देख रहे हैं आप, डॉट लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है बिंदुओं से, रेखाओं से, अक्षरों से, या ये सभी से। तो 16 का आंसर क्या होगा? ए सही होगा, बिंदुओं से। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 17 नंबर पे। प्लाटर क्या है? प्लाटर एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग बेहतरीन क्वालिटी के ग्राफिक्स तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन बी एक आउटपुट डिवाइस, इसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है प्लाटर क्या है? तो प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। ठीक, बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए करते हैं ना इसको। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि CPU क्या है? तो CPU का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है क्या है? कंप्यूटर क्या प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो इसका ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट ALU कार्य करता है। तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, गणितीय क्रियाओं व तुलनाएं करता है, चलचित्रों को चलाता है, गाने चलाता है, लेटर लिखता है। तो ये 19 का ऑप्शन ए सही है, गणितीय क्रियाओं की तुलना करता है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म भी है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 20वें पे। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है। तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट CPU का वह भाग है जो कंप्यूटर के हर भाग के कार्य पर नजर रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मैं पूछ रहा है मेमोरी के अनुक्रम किसका स्थान सबसे ऊंचा है? मेमोरी में अनुक्रम में किसका स्थान सबसे ऊंचा है? रजिस्टर का, ALU का, माइक्रो प्रोसेसर का या बस का? तो किसका स्थान सबसे ऊंचा है? तो रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? मदरबोर्ड, रजिस्टर, सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी रजिस्टर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ठीक, केवल मशीनी भाषा को समझना, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीनी और उच्च स्तरीय भाषा को समझता है, या केवल उच्च स्तरीय भाषा को समझता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? केवल मशीनी भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीनी भाषा समझता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 24 नंबर पे। इनमें से सभी डाटा का प्रोग्राम स्टोर किस में किया जाता है? ठीक, रजिस्टर में सभी डाटा के प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, कि मेमोरी में किया जाता है, कि इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस। तो ईजी है इसमें चौथे का बी सही है, मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बिट में, बाइट में, कि मेगाबाइट में, कि निबल में? तो मेमोरी की क्षमता जो नापी जाती है वो नापी जाती है मेगाबाइट में। ठीक, MB में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? हार्ड डिस्क के, कि इनपुट के, कि आउटपुट के, कि मेमोरी, मुख्य मेमोरी के? ठीक, तो इसका मुख्य मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 पे। रोम का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है रीड ओनली मेमोरी, और फिर दे रखा है कि रीड ऑन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, या रैंडम ऑन मेमोरी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, कि नॉन वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, या ए या बी दोनों? तो रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। रोम एक किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल टाइप की मेमोरी है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज, PROM, स्टोरेज क्षमता, सॉलिड टेस्ट स्टोरेज। तो किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, PROM को मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से, मॉडेम से, या USB से? ठीक, तो ये करता है हार्ड डिस्क ड्राइव से सीधे संपर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 32 नंबर में। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक, सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ह्यूमनवेयर कहते हैं, कि प्रोग्रामर कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिस्टम
सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 34 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना, यूजर द्वारा दिए गए प्रोग्रामों को पूरा करना, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रित में रखना, कि उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन ए यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड। ठीक, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन की अधिकता बनाए करना जानते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 36 पे। किसकी असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है? कौन असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, असेंबलर। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन। एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इंटरप्रेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 38 पे। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का। किसका उदाहरण है MS वर्ड? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड लास्ट। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह पर बहुत से फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग, डिस्क कंप्रेशर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डिस्क कंप्रेशर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप तो सभी को पता होगा कि अपने नेटवर्क के अधिक कंपोनेंट जोड़ना, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन से डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, नए डाटा से पुराने डाटा को फिल्टरिंग, डेटा टेप पर डाटा एक्सेस करना। तो बैकअप क्या है? बैकअप का ऑप्शन ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन पर डाटा कॉपी करना, ठीक, और उसे सुरक्षित रखना, यही है बैकअप। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अन्य वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और अपने परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक, धन्यवाद।